आज सनी देओल के जन्मदिन पर पूरा देओल परिवार जश्न मनाने की तैयारियों में लगा है। परिवार के सभी लोगों ने घर के लाडले सनी देओल को अपने अपने अंदाज में विश किया, तो वहीं बॉबी देओल इस खास दिन पर एक खास किस्सा याद कर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। धर्मेंद्र के बच्चे सनी और बॉबी एक दूसरे के काफी करीब हैं। सनी बॉबी के बीच का प्यार फैंस को इंस्पायर करता है। हाल ही में बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन के दिनों को याद किया और भाई सनी संग अपने खूबसूरत रिश्ते पर बात की। उन्होंने कहा कि सनी सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि पिता समान है। भाई सनी के बारे में बॉबी बोले, मुझसे 10 साल बड़े थे, इसलिए उन्होंने ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो हर मामले में बेहतर हैं और पिता की तरह हैं। अपनी खराब एकेडमी परफॉर्मेंस के बावजूद वो मेरी पढ़ाई को लेकर परेशान रहते थे, जिससे मुझे लगता था कि वो खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि वो सब चीजें हासिल कर लूं जो वो नहीं कर पाए, इसलिए वो सबसे आगे मुझे रखते थे। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी टीचर से अक्सर बातें भी करते थे। बॉबी सनी भाई की बातें करते इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि तब मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मेरे अच्छे के लिए मुझे डांटते थे, मेरी फटकार लगाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सब करते हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे आगे रखते थे। बॉबी ने कहा कि मैं सोचता रहता था कि वो हर वक्त मुझे क्यों डांटते हैं। वो सिर्फ मेरे भाई या पिता नहीं, लेकिन अब मैं अपने भाई के होने पर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। ये कहते हुए बॉबी रो पड़े। सनी देओल के बर्थडे पर उनकी पत्नी पूजा देओल का एक बड़ा बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि पूजा देओल को दबा कर रखा जाता है, वो परेशान रहती हैं। सनी देओल की पत्नी पूजा बीते कुछ दिनों पहले करण की शादी में सुर्खियों में थी। उन्हें देखकर हर कोई उन पर फिदा हो गया, क्योंकि कई सालों बाद पूजा की पहली फोटो देखी गई थी। ये लाइमलाइट से दूर रहती है, शायद इसलिए लोग इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। देओल फैमिली की और भी महिलाएं हैं जो पब्लिक से बहुत दूर रहती है, खासकर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और सनी देओल की वाइफ पूजा। एक इंटरव्यू में सनी ने इस बारे में कहा था। उन्होंने बताया था कि पूजा की अपनी मर्जी है, उसे अपने डिसीजन लेने का पूरा फैसला है और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। वही नहीं बल्कि मेरे घर की हर महिला अपने फैसले ले सकती है, उसे पूरा अधिकार है। सनी ने बताया कि वो स्क्रीन पर जैसे दिखते हैं वैसे हकीकत में नहीं है। उन्होंने कहा, इतने सालों से मुझे एहसास हुआ कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पिता परिवार के मुखिया है, लेकिन उनका बड़ा बेटा होने के नाते मैं परिवार में व्यवस्थाएं बनाता हूँ। बॉबी का बड़ा भाई हूँ, अभय का चचेरा भाई हूँ और बेटे करण राजवीर का जिम्मेदार पिता हूँ। हाँ, कुछ चीजों से मुझे परेशानी होती है, दूसरों की तरह कभी कभी मैं आपा खो देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शांत होने की कला सीख ली है। अभी सनी देओल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि सनी देओल लोहे की रॉड और तलवार गाड़ी में रखते हैं। सनी देओल ने कई सालों के गैप के बाद साल 2023 में गदर 2 से बड़े पर्दे पर वापसी की, और वो भी धुआंधार वापसी। आज भी सनी देओल के बर्थडे पर उनके गदर 2 के फैंस ने उनके लिए केक भी गदर 2 की थीम पर बनवाया। गदर 2 की ताबड़तोड़ सक्सेस ने सनी को एक बार फिर से बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया और हर तरफ सनी के ही चर्चे हो रहे हैं। सनी देओल की गदर 2 ने बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल कई इंटरव्यू में दिखाई दिए। हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद कर एक बात भी शेयर की। सनी ने बताया कि जब वो यंग थे तो कई झगड़ों में पड़ जाते थे और आज भी सनी को बहुत गुस्सा आता है और सनी से ये गुस्सा कंट्रोल भी नहीं होता। सनी ने बताया कि वो अक्सर ही अपनी गाड़ी में तलवार और मेटल की रॉड, हॉकी स्टील जैसी चीजें रखते थे और झगड़े में निकाल लेते थे। सनी ने आगे बताया कि वो और उनके दोस्त अनजान लोगों को गाड़ी की रेस लगाने के लिए उकसाते थे। इतना ही नहीं, सनी लड़के और लड़कियों के लिए लड़ जाया करते थे। और तो और सनी की इन हरकतों के बारे में उनके घर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। पेरेंट्स से छिपकर सनी अपने कॉलेज में बाहर धुआंधार लड़ाई किया करते थे। सनी के गुस्से से आज भी बॉलीवुड हिलता है। हेमा मालिनी के जन्मदिन के लिए धर्मेंद्र ने रात भर तैयारी की। वो अपनी महबूबा और अपनी धर्मपत्नी हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन के लिए बहुत ही खुश दिखाई दिए। रात भर उन्होंने पार्टी की तैयारी की और हेमा मालिनी को खास सरप्राइज दिया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया और वो रोने लगे। जी हाँ, धर्मेंद्र ने हेमा की बर्थडे पार्टी में देओल परिवार को मिस किया, प्रकाश को मिस किया, सनी बॉबी को मिस किया और पूरे परिवार को मिस किया। काश की इस बार इस पार्टी में पूरा देओल परिवार एक हो पाता। हर बार मौके मिलते, लेकिन ये परिवार नहीं मिलता। कभी गदर 2 की पार्टी, कभी करण की शादी, कभी राजवीर की फिल्म का मौका, तो आज हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी का मौका। सभी दिखते, लेकिन ये परिवार एक होते हुए भी एक साथ नहीं दिखता। काश कि इस बार प्रकाश को और हेमा मालिनी के जन्मदिन पर पहुंचकर उन्हें खास तोहफा दे। काश की हेमा प्रकाश गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा ले, हेमा मालिनी को अपना ले। हेमा और प्रकाश को एक साथ देखने के लिए धर्मेंद्र हमेशा से तड़पते आए हैं,
लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। वो इस दिन को देखने के लिए तरस रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं और शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा न जाने पूरी होगी भी कि नहीं। हेमा मालिनी का एक एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया जिसमें हेमा मालिनी की बेटी आहना का बर्ताव खूब नोटिस कर लिया गया। आहना जब अपनी माँ हेमा से जब इतनी गंदी तरह से बात कर सकती हैं तो सोचिए बाकी लोगों से कैसे करती होंगी। आहना के ऐसे संस्कार हेमा मालिनी से तो नहीं मिले होंगे। वो हेमा मालिनी जो खुद को लोगों के लिए संस्कारों की प्रेरणा कही जाती है। आज लाखों करोड़ों फैंस हेमा मालिनी को अपना आदर्श मानते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं एयरपोर्ट पर आहना और हेमा एक संग कहीं जाती दिखाई दे रही है। तभी मीडिया पर्सन उन्हें घेर लेते हैं, कुछ फैंस भी उनके पास फोटो के लिए आते हैं। हेमा के पास भीड़ लगती देख आहना का मूड खराब हो जाता है, वो चीखने लगती है। पहले तो मीडिया वालों से बोलती है कि दूर हटिए, उसके बाद जब हेमा उन फैंस के पास जाकर फोटो क्लिक करवाती है तो आहना उन्हें भी डांट लगाती है और बोलती दिख रही है कि लेट हो रहा है माँ, ये सब तो बाद में भी हो सकता है, तू टाइम वेस्ट कर रही हो। आहना के इस बात से हेमा अपसेट हो जाती है। कैमरे के सामने बेटी के गंदे बर्ताव की वजह से हेमा एक मिनट नहीं रुकती और चलती चली गई। इन दिनों जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के झगड़े की खूब बातें सामने आ रही हैं। सास बहू के झगड़े अब सोशल मीडिया पर आने लगे। इस बीच एक ऐसी भी बात आई है कि जया बच्चन शुरू से ही नक चढ़ी रही हैं, शुरू से ही गुस्से वाली रही हैं और अभी भी वो मीडिया को देखकर भड़क जाती हैं। गंदा रूप देखने को मिलता है और एक फिल्म में भी उनका गंदा रूप देखने को मिला था। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक रोल में संजीव कुमार को भिखारी बनना था। जया के सेट पर जया थोड़ा आराम कर रही थी, तभी एक्टर का मेकअप पूरा हुआ और जया को सोते देख उसने सेट पर जाकर उन्हें भीख मांगना शुरू कर दी। जैसे ही जया की नींद खुली तो वो हैरान हो गई और भिखारी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो चीखने लगी। दरअसल एक्ट्रेस को लगा कि सच में कोई भिखारी है जो कि सेट पर आ गया। जी हाँ, जया बच्चन संजीव को पहचान नहीं पाई और उन्हें भिखारी बना दिया। वो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे थे और जया बच्चन गुस्से में उन्हें चिल्ला रही थी। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाई और उन्हें बाहर निकालने को तक कह दिया। एक्ट्रेस ने जब तक उन्हें बाहर नहीं निकलवा दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठी। फिर संजीव कुमार ने अपनी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। संजीव की आवाज सुनकर हर कोई शॉक रह गया। जया भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने बाद में संजीव कुमार से माफी भी मांगी, लेकिन ये जया का नेचर ही है, वह अक्सर हर किसी पर चीखना शुरू कर देती हैं। तो सोचिए ऐश्वर्या पर वो कैसा बर्ताव करती होंगी। बच्चन परिवार के झगड़े अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐश्वर्या जया को एक दूसरे के संग बहुत कम देखा जाता है। जया के बारे में जब भी कोई सवाल पूछा जाता था तो ऐश्वर्या शांत हो जाती थी, लेकिन इस चुप्पी में क्या छुपा है वो आज सब पता चल गया। इतना ही नहीं, जया बच्चन घर के कलेश से इतना परेशान हो गई थी कि हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ने लगा। शायद इसलिए वो मीडिया को कैमरे को देखकर चीखने लगती, चिल्लाने लगती और चिढ़ जाती थी। जया बच्चन के इस बर्ताव की वजह घर का कलेश बताया जा रहा है। सुनने में आया कि ऐश्वर्या और जया घर के अंदर भी एक दूसरे का सामना नहीं करती हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करती हैं। अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रही। बाहर की पार्टियों में भी ऐश्वर्या अभिषेक और बेटी आराध्या के संग जाती हैं। जया बच्चन अगर जाती हैं तो पार्टी में ऐश्वर्या से बहुत दूर रहती हैं। अब इनके बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि ऐश्वर्या एक घर में रहना पसंद नहीं कर रही हैं। जी हाँ, जिस जलसा में अमिताभ के बंगले में पूरा परिवार एक साथ रहता था, अब वहाँ ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या नहीं रहेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना अलग बंगला ले लिया है। वो जल्द ही ससुर अमिताभ के बंगले को खाली करने वाली हैं।